जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आप लोग बहुत टाइम से क्वेश्चन आस्क कर रहे थे कि भैया टोटल फॉर्म कितने डले हैं एमपीपीएटी में, पीबीएफटी में, डाहेड में, कितने टोटल आखिरकार फॉर्म डले हैं, जिससे थोड़ा सा अनुमान लगे कि कंपटीशन कितना है, कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ पे आपकी ऑफिशियली पब्लिश कर दी गई है। आप कहाँ से चेकआउट करना है आपको डिटेल में बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें चेंजेस भी किया गया है। ठीक है, सीट को लेकर थोड़ा सा चेंजेस है। हो सकता है ये पीबी वालों की गलती हो, जो भी हो, बट थोड़ा सा चेंजेस इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी एमपीपीएटी की सीट्स में बहुत सारा चेंजेस किया है। उसके बारे में भी आपसे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना, देखो आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी। ठीक है, जो प्रोफेशनल एग्जामिनर बोर्ड है आपके, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको आप स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ पे 2022 का भी दिया हुआ है और 2023 का भी दिया हुआ है। तो देखो 2023 का आपको दिखाते हैं डिटेल में। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड मैंने किया हुआ है तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 2023 का देखो, ये देख सकते हो आप 2023 का स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन है। तो भाई टोटल आपके कितने फॉर्म यहाँ पे जो है फिलअप हुए थे, डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि पीएटी का टोटल यहाँ पे जो है डाटा निकल के आया कि टोटल कितने एडमिट कार्ड इश्यू किए गए। उन्होंने फिलहाल में ये डाटा भी मेंशन नहीं किया कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में बैठे हुए हैं। ये डाटा अभी फिलहाल में इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इन्होंने फिलहाल में अभी यही डाटा मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने एग्जाम के टाइम पे कितने एडमिट कार्ड इश्यू किए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये देखो पीएटी का आपका अगर बात करूं तो 17,149 आपके टोटल यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए कितने 17,149 ये टोटल एडमिट कार्ड इशू हुए, मतलब इतने फॉर्म आपके फिल हुए 17,000 के आसपास। ठीक है, इसमें बात करें ओबीसी की तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलने वाला है ओबीसी कैटेगरी में। ये देखो आप 8,113 टोटल ओबीसी के कैंडिडेट्स के जो है एडमिट कार्ड इशू है और जनरल का यहाँ पे 2,380 के आसपास अप्रोक्स में फॉर्म फिल हुए। ठीक है, इसी टाइप से आप देख सकते हो डाहेड का और पीवीएफटी का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप डाहेड में भी देख लो टोटल आपके कितने 4,390 के आसपास अप्रोक्स में फॉर्म फिल है। और पीवीएफटी की बात करते तो यहाँ पे 16,440 आपके अप्रोक्स में फॉर्म फिल हुए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले आप ये देख लो, प्रीवियस ईयर का आपको दिखाता हूं क्या डाटा था। देखो प्रीवियस ईयर का यहाँ पे देखो, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा। देखो प्रीवियस ईयर आपके पीएटी में 16,546 यहाँ पे जो है टोटल आप फॉर्म देखोगे, यहाँ पे कितने फॉर्म फिल हुए थे 16,546। लेकिन स्टूडेंट ने एग्जाम कितने स्टूडेंट ने दिया था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में जो अपेयर हुए स्टूडेंट्स है वो आपके 13,414 टोटल स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे डाटा क्या है, आप देखो 2023 का भी देखो, इन्होंने फिलहाल में डाटा नहीं दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, बट वो बहुत मैटर करता है। तो देखो 17,000 यहाँ पे एमपीपीएटी के फॉर्म डले हैं। तो ये एक देखने वाली बात है कि अप्रोक्सीमेट 13,000 के आसपास स्टूडेंट आपके यहाँ पे बैठे होंगे, 13-14 के आसपास। ठीक है, कुछ ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकल के आने वाला। तो 13-14,000 स्टूडेंट अपन अप्रोक्स में मानते हैं कि एमपीपीएटी में स्टूडेंट बैठे होंगे 13 से 14,000। तो कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा आपका नहीं, बिल्कुल सेम प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बट बिल्कुल सेम कट ऑफ आपका रहने वाला है। ठीक है, 102-3 के आसपास अप्रोक्स में, है ना। और यहाँ पे अगर पीबीएफटी की बात करें तो आप देख लो भाई, टोटल प्रीवियस ईयर में उसके 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 17,000 बैठे थे, एग्जाम दिया था 11,000 में। अभी आप यहाँ पे भी डाटा देख लो 2022 का, आपको दिखा देते हैं कि कितने पीबीएफ आपका पीबीएफटी में स्टूडेंट बैठे हैं और कितने ने एग्जाम दिया हुआ था। देखो यहाँ पे डाटा फिलहाल में आप देखो पीबीएफटी का कि बैठे एडमिट कार्ड आपका कितने का है 16,440 का। इसका डाटा अगर आप अप्रोक्स में निकालते हो तो सेम निकलेगा। ठीक है, 11-12,000 के आसपास। तो सेम आपका कट ऑफ रहने वाला है पीबीएफटी का, डाहेड का प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात क्या है, वो अपने लिए यहाँ पे डाट सीट देखो। आप पहले पीएटी में आपकी टोटल सीट्स कितनी है, सबसे पहले आपको डाटा बता दे। पीएटी में आपकी टोटल सीट्स यहाँ पे 1230 के आसपास टोटल सीट्स हैं पीएटी में आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपका, लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पे 1230 सीट में है, इन्होंने कितनी सीट्स मेंशन की, यहाँ पे सीट पोजीशन आप चेक करोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है 1067। ठीक है, मतलब 1070 के आसपास इन्होंने सीट्स यहाँ पे मेंशन की है सीट आपकी कितनी एमपीपीएटी में 1230। अब भाई हो सकता है इन्होंने कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया हो, बट भाई साहब इतनी सीट तो फिलहाल में आपकी एमपीपीएटी में नहीं है। आप रूल बुक में भी जाके देखोगे तो आपको 1230 यहाँ पे, साथ में जबलपुर ग्वालियर के सब कैंपस, जबलपुर के सब कैंपस और आपका एमजीसीजीबी को मिलाकर फ्री और पेमेंट सीट को मिलाकर टोटल आपकी 1230 सीट होती है भाई एमपीपीएटी में। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1067 आपकी टोटल सीट्स इन्होंने बताई हुई है। प्रीवियस ईयर में आपकी कितनी, जब पन्ना एड नहीं हुआ था तो 1158 आपकी टोटल सीट थी पीएटी में, कितनी 1158।
वो डाटा इन्होंने एक्यूरेट लिखा हुआ था। आप देखो यहाँ पे 2022 का आपको दिखाते हैं, तो वो डाटा इन्होंने यहाँ पे एक्यूरेट लिखा हुआ। देखो 1158 आपकी प्रीवियस ईयर में सीट थी ना 2022 में, जब पन्ना ऐड नहीं हुआ था, तो 1158 सीट थी, वो डाटा इन्होंने एक्यूरेट लिखा हुआ था। बट यहाँ पे जो अभी डाटा इन्होंने फिलहाल में लिखा हुआ है सीट्स का, वो इन्होंने आप देखो यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1070 के आसपास डाटा लिखा हुआ है ना। बाकी पीवीएफटी डाहेड का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डाहेड का इन्होंने थोड़ा सीट इंक्रीज हुई है 900 के आसपास, प्रीवियस ईयर में 700 के आसपास था, ठीक है। पीवीएफटी डाहेड तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट चेंजेस कहां पे है, वो एमपीपीएटी की सीट पोजीशन में है। अब भाई इसका थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि सीट्स कम किया गया है या सीट वही है। देखो आपको रूल बुक में तो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको देखो रूल बुक दिखाते हैं पीएटी की, तो रूल बुक आप देखोगे यहाँ पे तो सीट बिल्कुल आपका जो इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके सीट्स आपका डाटा मैंने दिखाया था, ठीक है। आप सीट्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये पेमेंट सीट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सीट का पूरा, आपको रूल बुक में नीचे आप मेंशन करोगे सब कुछ डाला हुआ है। देखो ये जेएनकेबीबी का है और आपका नीचे आरबीएस के बीबी का है और फिर यहाँ पे चित्रकूट का है। अब आप इनमें अगर जोड़ते हो, ठीक है, तो आपकी टोटल 1230 के आसपास सीट बनेंगी भाई। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1067। देखते हैं क्या इशू क्रिएट होता है भाई, है ना। बाकी मेरे को लगता है नहीं हो सकता इन्होंने कुछ ऐसा आपका प्रिंटिंग करते टाइम कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो। बट आपका प्रीवियस ईयर में 1158 था तो 1158 था, बट इस बार आपका इन्होंने 1070 के आसपास दिया हुआ है। देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी इन्होंने डाहेट और पीबीएफटी में कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे फिलहाल में आपकी ये मैटर करता है, आपने जो लिखा हुआ है ना कैंडिडेट्स अपेयर इन एग्जाम, ये ज्यादा मैटर करता है कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ था। रिजल्ट आपका, रैंक आपका इन स्टूडेंट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है, ना कि एडमिट कार्ड के बेसिस पर। लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एक्यूरेट अनुमान लगाते हैं तो 12 से 13,000 के आसपास आपका फॉर्म यहाँ पे चांसेस है कि 13-14 के आसपास आपका पीएटी का यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ भाई। 13-14 अगर आपसे कभी कोई पूछे 13-14 के आसपास हो सकता है फॉर्म फिल हुआ पीएटी में, है ना। तो कट ऑफ आपका थोड़ा सा हो सकता है 102-3 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, 2-3 के आसपास रहेगा, है ना। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की सेम कट ऑफ रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। और अगर हम बात करें आपसे रिजल्ट वगैरह की, तो देखो आपको रिजल्ट अगर बात करें तो देखो 25 के आसपास 20-25 अगस्त तक आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी एमपीपीएटी की। और रिजल्ट होने के 15 से 20 दिन या 1 मंथ का भी टाइम लग सकता है, तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था काउंसलिंग की, आपका जेएनकेबी आरबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। और आपका अगर पीवीएफटी की बात करें तो देखो एग्जाम के 1 मंथ का टाइम तो लगेगा, तो आप 1 मंथ मान के चलो, एग्जाम का जब भी हुआ है उससे 1 मंथ आप मान के चलो, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, जो कि नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी, ठीक है। पीबी से आपको जबलपुर से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप डाटा देख लो, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कैसे करना मैं पहले ही बता चुका था। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर ऐड हो जाना, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। छोटी छोटी जो अपडेट्स आती है ना, वो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो वहां पे जरूर ऐड हो जाना टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर। और कोई भी डाउट आता है, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में, आप पर्सनली मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको एक बार लाइक का बटन प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।